रहमपुर सीट पर इस बार क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। छोटे से कमरे में रहते थे हम लोग, शायद 15 बाय 15 का रूम होगा। तीखी चीज़ें बोली जाती है, तो ये जो देखो ये मिठास है ना, वो मिठास वो तीखी चीज़ें कम कर देती है। शब्दों की राजनीति करूं और मैं अपनी एनर्जी शब्दों में लगाऊं, और मैं एनर्जी अपनी इन लोगों के लिए लगाना चाहता हूं, इनके कामों के लिए लगाना चाहता हूं। तो शब्दों की राजनीति मुझे करनी भी नहीं है और करूँगा भी नहीं। यूसुफ पठान के लिए क्रेज देखिए, यहाँ पर यूसुफ पठान के लिए क्रेज देखिए। कह रहे हैं कि आलोचना का जवाब मुस्कुराहट से दे रहा हूँ। नमस्कार, डायरेक्ट माइक में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं बहरमपुर। रहमपुर सीट पर बहुत दिलचस्प लड़ाई है। यहां पर लगातार 1999 से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जीतते आ रहे हैं, और आपको पता है वो ममता बनर्जी बहुत हमलावर रहते हैं। उनकी सीट पर ममता बनर्जी ने इस बार क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। यूसुफ पठान जो गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन पॉपुलर हैं, और इस सीट पर 52% मुसलमान हैं। तो उनको लगता है कि यूसुफ पठान की पॉपुलैरिटी उनको जिता सकती है। और ममता बनर्जी खुद 3 बार आकर के यूसुफ पठान के लिए प्रचार कर चुकी हैं। उनके लिए ये प्रेस्टीज बैटल है कि किसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी को हराया जाए, और अधीर रंजन चौधरी के लिए भी प्रेस्टीज बैटल है। उनकी साख का सवाल है कि वो यहाँ से जीते ही जीते, वो यहाँ के रहने वाले हैं। और अब देखना होगा कि कहीं यूसुफ और अधीर की लड़ाई में बीजेपी ना जीत जाए। तो हम यूसुफ पठान के कैंपेन ट्रेल में हैं, और यूसुफ पठान के प्रचार को भी दिखाएंगे, तस्वीरों को भी दिखाएंगे, और यूसुफ पठान से बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, डायरेक्ट माइक में आपका स्वागत। और हमने कहा था कि बंगाल में हम आपको तमाम आवाजें सुनाएंगे। हम आपको लेकर के आए हैं क्रिकेटर यूसुफ पठान के कैंपेन ट्रेल में। यूसुफ पठान यहाँ रोड शो कर रहे हैं बहरमपुर में। उनको टीएमसी ने टिकट दिया है, और किसके अगेंस्ट दिया है टिकट? कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन, वेस्ट बंगाल के स्टेट चीफ अधीर रंजन चौधरी के अगेंस्ट। तो यूसुफ पठान क्रिकेटर T20 वर्ल्ड कप में छक्के लगा लगा के इन्होंने इंडिया को जिताया, तमाम सीरीज जिताई, और अब वो यहाँ प्रचार करने आए हैं, अपनी पॉलिटिकल इनिंग्स की शुरुआत कर रहे हैं। कल इरफान पठान भी यहाँ पर आए थे, इनके भाई, वो भी प्रचार करके गए हैं। यूसुफ, मुझे पता है कि आप बहुत थोड़े शायद तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कम बोलने वाले, क्रिकेट में भी हमेशा इरफान थोड़े सा आउटस्पोकन है, आप थोड़ा शांत रहते हैं। ये पॉलिटिक्स की जो इनिंग शुरू की है, अब तक कैसा अनुभव है, कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा लग रहा है यहाँ पर लोगों का उत्साह देख के, और पहले दिन से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे बहुत प्यार दिया है लोगों ने, और जब से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, रैलीज कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सी चीज़ें देखी कि बहुत काम करने हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ मैं इस फील्ड में। यहाँ पे लोगों के लिए काम करना होगा मुझे, और लोगों को जो हेल्प चाहिए वो हेल्प उन तक पहुँचाऊँगा। तो ये देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जीतने के बाद मेरे पास बहुत सारे काम है यहाँ पर करने के लिए, और लोगों की हेल्प करने के लिए। क्रिकेट खेल रहे थे आप बाकी लीग्स खेल रहे थे, मैंने देखा आपने वो जो प्रवीण कुमार और तमाम आप पुराने क्रिकेटर्स बाकी लीग्स खेल रहे थे, अभी आप एक्टिव थे, मैंने देखा बड़े छक्के मारे आपने जो लास्ट क्रिकेट लीग थी उसमें। फिर कैसे सोचा कि पॉलिटिक्स कर लेते हैं, कैसे क्या अप्रोच किया टीएमसी ने, या आपका मन था पॉलिटिक्स में आने की, कैसे सोची आपने? देखिए, मैं रिटायर होने के बाद जो भी लेजेंड लीग हो रहे हैं और जो बाहर लीग हो रहे हैं, तो वो खेल रहा हूँ, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा भी हो रहा है। पॉलिटिक्स में आना मेरा कोई सपना नहीं था, या कभी मैंने सोचा नहीं है पॉलिटिक्स में आने के लिए। जो सोशल वर्क है वो हम लोग पहले से करता है, लेकिन ये फील्ड में आने का कभी भी सोचा भी नहीं था, और कभी ये ड्रीम भी नहीं था। लेकिन अभी श्रीलंका जाने से पहले ये ऑफ़र मुझे आया, जब अनाउंस हुआ उसके 1 हफ्ते पहले 10 तारीख को अनाउंस किया ये टिकट मुझे यहाँ से इलेक्शन के लिए लड़ना है। तो 10 दिन पहले ऐसा कुछ था भी नहीं, और ऐसी कोई बात सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, 2024 में इलेक्शन है, क्या होगा वो सारी चीज़ें बातें चल रही थी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा।
कैसे आप मुझे पता है कि आप और इरफान अब्बा की बहुत सुनते हैं अपने, तो अब्बा से पूछा आपने, अब्बा ने क्या कहा? गुजरात से, वो भी बंगाल, मतलब लैंग्वेज भी ठीक है। इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी भी बनारस गए गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए, वो तो अलग बात है, लेकिन गुजरात से बंगाल, अब्बा क्या बोले? फैमिली में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब ये एक लड़का हमारे पास आया था, काफ़ी दिन से वो भी परेशान था, हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं से भी पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन कहीं एक जगह पे हम लोग बॉम्बे में, मैं भी बॉम्बे में था, वो लड़का भी बॉम्बे आया हुआ था उस दिन, और समाओ कहाँ से कनेक्शन निकाल के हम तक पहुँचे। हम लोगों ने फैमिली में भी डिस्कस किया और काफ़ी डिस्कशन हुआ, 2-3 दिन डिस्कशन चला, कभी हाँ कभी ना हुआ, और एक टाइम पे हुआ कि नहीं यार ये चीज़ से हम दूर रहते हैं, कि क्योंकि ये चीज़ हमें आती नहीं है, जो चीज़ अगर आपको आती है तो उससे दूर रहना बेहतर है। लेकिन उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, अगर अभिषेक बनर्जी की ऑफिस से भी कन्विंस किया गया कि आप इलेक्शन लड़िए और यहाँ पे जो लोग हैं हम चाहते कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इलेक्शन जीतिए, ताकि यहाँ के लोगों को आप हेल्प कर सकें, और अगर आप वो करोगे तो आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, लोगों को अगर हेल्प कर सकते हैं इस लेवल पे जाके तो बिल्कुल करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एज ए फैमिली फिर ये डिसीजन लिया कि ठीक है, हम यहाँ से लड़ेंगे। यहाँ आपको देखने के लिए बिल्कुल होड़ मची हुई है, देखने के लिए, छूने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। ये देखिए बैट लेकर के आए हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं यूसुफ। तो ये ऑटोग्राफ के साथ में चल रहा है यूसुफ पठान के। और क्रिकेट, बंगाल में फुटबॉल और क्रिकेट का जो जबरदस्त क्रेज है, उस क्रेज में यूसुफ पठान जो है वो बाजी, 2 क्रिकेटर्स हैं, कीर्ति आजाद को भी टीएमसी ने टिकट दिया है और यूसुफ को भी। यूसुफ क्रिकेट ज्यादा डिफिकल्ट है, पॉलिटिक्स ये डिफिकल्ट, अभी यू आर स्टिल फिगरिंग आउट। दोनों चीज़ें डिफिकल्ट है भाई, क्रिकेट भी आसान नहीं है, आपको बहुत सारे स्टेजेस पार करने पड़ते हैं आप जब से स्टार्ट करते हो। और ऑब्वियसली ये मैंने पहले कहा कि मेरे को पॉलिटिशियन बनना भी नहीं है, जीतने के बाद भी मैं पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा। यहाँ के लोगों के लिए काम करना है मुझे, उनको जो काम आना चाहिए सेंट्रल से आना चाहिए, उनकी आवाज़ बन के पार्लियामेंट में जाऊँ, बस मेरा यही एम है कि उनकी जो आवाज़ है वो वहाँ पर पहुँचा दूँ, उनसे जो उनके लिए जो हेल्प लानी है वो उनको ला के दे दूँ, ताकि यहाँ के लोगों को उसकी सुविधाएँ मिल सके। आप भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत आपको सारी सुख सुविधाएं मिली, तो आपने वो, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कहूँगा कि बहुत गरीबी, लेकिन हाँ आपने भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा बचपन नहीं गुजरा कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिली हों। तो क्या वो काम आ रहा है आपके, जब यहाँ पर आए हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या वो जो अनुभव बचपन का है वो आपके काम आ रहा है? बिल्कुल, देखिए बचपन में एक छोटे से कमरे में रहते थे हम लोग, शायद 15 बाय 15 का रूम होगा, वहाँ से हम लोग बड़े हुए, मस्जिद के घर में बड़े हुए। अब्बा ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की, जितना भी पैसा था उन्होंने हमेशा हमें अच्छे से रखा, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी जगह पे हमें स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेजा। तो ये हम उनका एहसान मानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और देखिए वो सारी डिफ़िकल्टीज हमने बचपन में सही, लेकिन उन सब डिफ़िकल्टीज़ को हम जब याद करते तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने उन सब चीज़ों से बाहर निकले, और जो फैसिलिटीज़ हमारे पास थी हमने उसको इस्तेमाल करते हुए हम इंडिया खेले, देश के लिए देश का नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप जीते। और साथ साथ में जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत लोगों को ज़रूरत है। तो वो मुझे जो बचपन की जो चीज़ें हैं और जो मैंने जिस तरह से बचपन गुजरा और जिस तरह से बड़े हुए, वो सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती है, क्योंकि मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ इन लोगों को अपने साथ। मुझे पता है आपके सामने 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार, दूसरी तरफ अधीर रंजन, और मुझे पता है कि आप ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाने में विश्वास नहीं करते हैं। तो आपके लिए ये जो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो तीखी चीज़ें बोली जा रही हैं, तो आप उसे कैसे काउंटर कर रहे हैं? या तीखी प्रतिक्रियाएं, आरोप, आलोचना, क्रिटिसिज्म? अगर तीखी चीज़ें बोली जाती है तो ये जो देखो ये मिठास है ना, वो मिठास वो तीखी चीज़ें कम कर देती है। और मैं नहीं मानता कि मैं ज़्यादातर शब्दों की राजनीति करूं और मैं अपनी एनर्जी शब्दों में लगाऊं, और मैं एनर्जी अपनी इन लोगों के लिए लगाना चाहता हूं, इनके कामों के लिए लगाना चाहता हूं। तो शब्दों की राजनीति मुझे करनी भी नहीं है और करूंगा भी नहीं। आप मुस्कुरा के जवाब देते हैं, आलोचनाओं का मुस्कुरा के जवाब देते हैं। मैंने आपके भाषण सुने, आप किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहे हैं।
सब अच्छे हैं, सब अच्छे अपनी अपनी जगह पे। क्यों आप क्यों क्या चाहते हैं क्या? नहीं मैं वही चाहता हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ कि आप जैसा सौम्य इंसान, भोला इंसान, इन आलोचनाओं का सामना कैसे करेगा? यहाँ तो हर बॉल बाउंसर है। कोई बात नहीं, यहाँ पे ये देखिए मेरी फैमिली इतना प्यार दे रही है और ये सारे वो आप देखिए क्रेज देखिए, ये यूसुफ पठान के लिए क्रेज देखिए, यहाँ पर यूसुफ पठान के लिए क्रेज देखिए। कह रहे हैं कि आलोचना का जवाब मुस्कुराहट से दे रहा हूँ। तो जबरदस्त कैंपेन का प्रचार हो रहा है यहाँ पर। यूसुफ पठान से एक आखिरी सवाल पूछूंगा। तो जबरदस्त क्रेज, एक तस्वीर लेने के लिए लोग यहाँ घंटों से खड़े हुए हैं। उनके लिए पूरा इंटरव्यू ले रहे हो? अब मैं तो दिखा ही रहा हूँ कि आखिरी सवाल। अभी बंगाली तो सीख रहे होंगे आप? मैं बंगाली भी सीख रहा हूँ और बंगाली भी सीख रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अभी थोड़ी जब लोग बात करते हैं तो मैं उनकी बातें समझने की कोशिश करता हूँ और उनसे फिर इंटरेक्ट भी करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या बात कर रहे हैं। कल इरफान भी आए, बोले कि मेरा भाई बोलता कम है, छक्के ज्यादा मारता है। वो तो हमेशा मेरा वैसा ही रहा है कि ग्राउंड पे मैंने ज़्यादा कम ही बोला है और घर में भी मैं ज़्यादा कम ही बोलता हूँ। इरफान का काम है बोलना और उसे पता है कि मेरा नेचर क्या है, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही क्लोजली देखा है और बहुत से लोगों ने मुझे देखा है जो मुझे जानते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ और मैं वैसा ही रहना चाहता हूँ कि कम बोलूँ और काम ज़्यादा करूँ। क्रिकेट में भी मेरा वैसा ही नेचर रहा कि ज़्यादा मैं रन बनाने में और टीम को जिताने में फोकस किया है, न कि ज़्यादा बात करने में। तो यूसुफ का प्रचार है, मुस्कुरा के जवाब दो, किसी की आलोचना नहीं करनी है, ना प्रधानमंत्री मोदी की, ना अधीर रंजन की, ना किसी की करनी है। मैं अपना काम से जवाब देता हूँ। क्रिकेट में मैंने बैटिंग करके जवाब दिया और यहाँ मैं शांति से काम करके जवाब दूंगा। आम आदमी की तरह सोचता हूँ, आम आदमी के बीच हूँ। तो यूसुफ पठान से हमने बात की और देखते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बाउंसरों से कैसे छक्का मार के सीट जीतते। बहरमपुर में 1999 से लगातार अधीर रंजन चुनाव जीतते रहे। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है। ये अधीर रंजन भी इनके सामने है और बीजेपी भी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।